नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम ओडिशा के पुरी स्थित भव्य जगन्नाथ मंदिर की ऐतिहासिक टाइमलाइन में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए पुरानी पौराणिक कथाओं से लेकर प्रामाणिक इतिहास तक के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, भारत के पूर्वी तट पर सदियों से सीना ताने खड़ा एक ऐसा स्मारक जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये रहस्य, विशाल साम्राज्यों और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी टिके रहने की एक जीती जागती कहानी है। मतलब इसे आप कोई साधारण इमारत समझने की भूल मत कीजिएगा। सर्वोच्च चारधाम तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में यह हजारों सालों की हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अध्याय 1, पौराणिक शुरुआत। चलिए राजा इंद्रद्युम्न की उस रहस्यमयी कथा से बात शुरू करते हैं। तो हमारी ये टाइमलाइन आस्था के धागों से बुनी गई है। प्राचीन मान्यताओं को देखें तो राजा इंद्रद्युम्न ने नीलमाधव नाम के एक दिव्य स्वरूप की खोज शुरू करवाई थी। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, जब बरसों की खोज के बाद वो उस पवित्र जगह पर पहुंचे तो वो दिव्य स्वरूप वहां से पूरी तरह गायब हो चुका था। अब यहीं से कहानी एक चमत्कारी मोड़ लेती है। अचानक एक आकाशवाणी हुई जिसने भगवान के नए रूप का वादा किया और देखते ही देखते समुद्र के किनारे दारू यानी एक विशाल पवित्र लकड़ी प्रकट हो गई। और फिर क्या था, साक्षात भगवान विश्वकर्मा एक बढ़ई का रूप धरकर वहां आ पहुंचे। लेकिन उनकी एक बहुत ही सख्त शर्त थी, जब तक मूर्तियां पूरी न हो जाएं, कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। अब यहाँ जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। रानी से सब्र नहीं हुआ, उनकी अधीरता के चलते दरवाजा समय से पहले ही खोल दिया गया। नतीजा, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के वे अद्भुत लेकिन अधूरे स्वरूप सामने आए। और जरा सोचिए, आज करोड़ों लोग इसी मनमोहक अधूरे रूप की ही तो पूजा करते हैं। अध्याय 2, 12वीं शताब्दी का कलिंग साम्राज्य। तो ये तो थी आस्था की बात। अब थोड़ा ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ मुड़ते हैं। यद्यपि इस जगह की धार्मिक परंपरा बहुत ही पुरानी है, लेकिन आज जो भव्य मंदिर हम देखते हैं ना, उसका निर्माण 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। शक्तिशाली पूर्वी गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव ने इसकी नींव रखी थी और बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने इस विशाल संरचना को पूरा किया। कलिंग स्थापत्य शैली का यह एक बिल्कुल बेजोड़ उदाहरण है। आसमान छूता हुआ इसका विशाल शिखर और इसकी मजबूत सुरक्षा दीवारें, ये मध्यकालीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरत में पड़ जाते हैं। अध्याय 3, आक्रमण और आस्था। अब इस मंदिर का सफर हमेशा इतना शांत और आसान नहीं रहा है। ये भव्य मंदिर कई बार विदेशी और बाहरी आक्रमणों का निशाना बना। अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालें तो सबसे खौफनाक और बड़ा हमला 16वीं शताब्दी में हुआ था, जो काला पहाड़ नाम के एक क्रूर सैन्य कमांडर ने किया था। लेकिन असली बात तो यहाँ है, जब इस विशाल मंदिर पर चौतरफा हमले हो रहे थे, तब भी भक्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन पवित्र मूर्तियों को सुरक्षित जगहों पर छुपा दिया। मतलब इमारत भले ही खतरे में थी, लेकिन उन्होंने अपनी परंपरा पर आंच नहीं आने दी। अध्याय 4, रथ यात्रा। और यही वो अदम्य आस्था है जो हमें इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान तक ले जाती है। हर एक साल, जी हाँ हर साल, लकड़ी के बिल्कुल नए और विशाल रथ बनाए जाते हैं। क्यों? ताकि भगवान खुद अपने गर्भगृह से बाहर आएं और उन लाखों करोड़ों भक्तों के समंदर से मिल सकें जो सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए वहां खिंचे चले आते हैं। सच कहूं तो इस भव्य आयोजन को देखकर समझ आता है कि ये कोई आम सालाना मेला या उत्सव नहीं है। ये असल में एक जीती जागती, सांस लेती हुई सभ्यता है जो बिना रुके सदियों से बस यूं ही आगे बढ़ती जा रही है। अध्याय 5, अनसुलझे रहस्य। अब उत्सवों के इस विशाल पैमाने से हटकर जरा इस मंदिर के रहस्यों की बात करते हैं। मंदिर के ऊपर लगा नील चक्र हो या हवा की उल्टी दिशा में लहराता हुआ ध्वज, ये सब भौतिक विज्ञान के नियमों को सीधा चुनौती देते हैं। और जरा उस रसोई के बारे में सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई जहां हर दिन हजारों लाखों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है और कभी कम नहीं पड़ता। विज्ञान के पास इन बातों का कोई सीधा जवाब नहीं है। और इन सबसे ऊपर है नवकलेवर की परंपरा, एक ऐसा रहस्यमय अनुष्ठान जहां समय समय पर देवताओं की उन लकड़ी की मूर्तियों को ही पूरी तरह से नए सिरे से बनाया जाता है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आस्था और परंपराएं भौतिक शरीर और वस्तुओं से कहीं ज्यादा उम्र रखती हैं। अध्याय 6, एक जीवित सभ्यता। चलिए अब आज के समय में लौटते हैं। आज के इस आधुनिक युग में भी पूरी भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में मजबूती से खड़ा है। हर साल लाखों चारधाम यात्री, इतिहास प्रेमी और शांति की तलाश में निकले लोग यहाँ आते हैं।
और कमाल की बात यह है कि यहाँ की ऊर्जा आज भी उतनी ही शक्तिशाली और जीवंत है जितनी शायद सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी। आज के इस एक्सप्लेनर से जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी चाहिए वो ये है कि कुछ मान्यताएं इसलिए जिंदा नहीं रहती कि वो पत्थर की मजबूत दीवारों के पीछे सुरक्षित हैं। वो इसलिए जिंदा रहती हैं क्योंकि उन्हें इंसानी विश्वास और अनवरत चलने वाले अनुष्ठानों की एक मजबूत जंजीर ने बांध कर रखा है। पुरी का ये जगन्नाथ मंदिर इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत है कि इतिहास कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अतीत के पन्नों में कहीं दफन हो गई हो, बल्कि कई बार ये बेहद गतिशील और लगातार आगे बढ़ती हुई सभ्यता का रूप ले लेता है। तो जाते जाते मैं आपको इस एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। आज की इस दुनिया में जहां देखते ही देखते बड़े बड़े साम्राज्य गिर जाते हैं और मजबूत इमारतें मिट्टी में मिल जाती हैं, वहां पुरी का ये मंदिर हमें इंसानी आस्था के सच्चे और स्थायी वजूद के बारे में आखिर क्या सिखाता है।